साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। एक कस्बे में अरविंद अपनी मां कविता देवी और पत्नी हरिता के साथ रहता था। कविता देवी का स्वभाव सीधा साधा था, लेकिन वो बहुत सिद्धांतवादी थी। उनका मानना था कि घर का हर काम समय पर और एक तय तरीके से होना चाहिए। दूसरी ओर हरिता एक हंसमुख, शिक्षित और थोड़ी आधुनिक सोच वाली बहू थी, जो काम तो करती थी पर अपने ढंग से। शुरुआत में माहौल ठीक रहा, पर धीरे धीरे दोनों के बीच विचारों का अंतर खिंचाव बन गया। कविता देवी सोचती, आजकल की बहुओं को घर के नियमों की कोई परवाह नहीं। हरिता मन में कहती, माँ जी हर काम में नियम ढूंढ लेती हैं, थोड़ा प्यार से भी तो बात कर सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी शुरू हो गई। कभी चाय देर से बनने पर, कभी कमरे की सफाई के तरीके पर, तो कभी सब्जी की कटिंग पर ही बहस हो जाती। अरविंद बीच में पढ़कर समझाता, पर दोनों को लगता कि वो दूसरे का पक्ष ले रहा है। धीरे धीरे घर का वातावरण भारी और थका देने वाला होता गया। एक सुबह हरिता बाजार गई हुई थी। उसी समय रसोई में गैस कम हो गई और दाल ठीक से नहीं पक पाई। कविता देवी को लगा कि बहू ने सिलेंडर चेक नहीं किया। हरिता के आते ही उन्होंने टोका, तुम्हारा ध्यान कभी घर पर रहता भी है या नहीं? हरिता को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने धीरे से कहा, माँ जी मैं तो बस सब्जी लेने गई थी, गैस कम होना मेरी गलती कैसे? पर बात बढ़ गई। तीखी शब्दों की अदला बदली हुई और दोनों का मन और भी दूर हो गया। उस रात अरविंद ने अपनी पत्नी से कहा, हरिता माँ बूढ़ी हो रही हैं, थोड़ा संभाल लो। हरिता ने दुखी स्वर में कहा, मैं कोशिश करती हूं पर वो मुझे समझती ही नहीं। उधर कविता देवी अकेली बैठी सोच रही थीं, मैं बहू को अपनी बेटी जैसा चाहती हूं, पर वो मेरे मन को पड़ती ही नहीं। कुछ दिन बाद मोहल्ले में निरंकारी मिशन का सुबह का सत्संग था। शेखर चाचा ने सभी पड़ोसियों से आग्रह किया था। अरविंद ने माँ और पत्नी दोनों से कहा, चलो थोड़ा मन बदल जाएगा, सत्संग सुकून देता है। दोनों अपने अपने मन में खींच लेकर लेकिन उसके आग्रह पर चल पड़ी। सत्संग का वातावरण बेहद शांत था। हल्की भजन की धुनें, लोगों की मधुर मुस्कानें और भगवान के नाम की महक। ज्ञान वक्ता ने मंच पर आकर कहा, परिवार में मनभेद होना गलत नहीं, मन मुटाव होना गलत है। जहां समझ का उजाला हो वहां दुख का अंधेरा टिक नहीं सकता। सास और बहू दोनों अनजाने में एक दूसरे को देखने लगीं। ज्ञान वक्ता आगे बोले, हम अक्सर दूसरे को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि हमें अपने मन की खिड़कियां खोलनी चाहिए। यदि हम प्रेम से बात करें तो कठोर मन भी फूल की तरह खिल उठता है। ये सुनकर दोनों के मन में कुछ पिघलने लगा। उनको लगा जैसे भगवान सीधे उनके मन की बात कह रहा हो। घर लौटते समय गहरी चुप्पी थी, पर गुस्से वाली नहीं, एक सोचने वाली चुप्पी। रात के समय जब हरिता खाना बना रही थी, कविता देवी धीरे से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, बेटा मैं दाल छौंक देती हूँ, आज तुम्हें थकान होगी। हरिता चौंक गई। पहली बार सास ने इतने नरम स्वर में मदद की पेशकश की थी। वो मुस्कुराई, धन्यवाद माँ जी, अच्छा लगेगा। उस रात दोनों ने साथ में खाना बनाया। रसोई की आंच में उनके बीच की पुरानी गलतफहमियां जैसे मंद मंद गलने लगीं। अगले दिन हरिता ने सास के पसंद का रागा भजन मोबाइल पर चलाया। कविता देवी के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने कहा, बेटा ये वही भजन है जो तुम्हारे पिताजी गुनगुनाते थे। हरिता ने धीरे से कहा, माँ जी मुझे अच्छी चीज़ें सीखनी हैं, आपसे भी और आपकी बातों से भी। इस सरल वाक्य से कविता देवी भावुक हो गई। पहली बार हरिता उन्हें समझने की कोशिश करती हुई दिखी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मधुरता लौटने लगी। कभी साथ में मंदिर जाती, कभी घर की सजावट के विचार साझा करती। अरविंद ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसका घर अब फिर से घर जैसा बन रहा है। एक सप्ताह बाद मोहल्ले में शिवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम होना था। पूरी जिम्मेदारी कविता देवी और हरिता के पास थी। हरिता को सजावट और जल व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली, कविता देवी को भोग और प्रसाद की। कार्यक्रम से एक दिन पहले तेज आंधी बारिश ने पूरे मंडप की सजावट खराब कर दी। हरिता घबरा गई और रोने लगी, माँ जी अब क्या होगा, कल सुबह तक ये कैसे ठीक होगा? पहले वाली सास होती तो शायद बोल देती कि मैंने कहा था ना कि सही तरीके से बांधो, पर अब वो बदली हुई थीं। उन्होंने हरिता का हाथ पकड़ा और प्रेम से कहा, बेटा चिंता मत करो, जब मन में निरंकार हो तो समाधान भी वही मिलता है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, नए फूल मंगवाए और रात भर साज सजावट करती रहीं।
सुबह जब सबने सुंदर सजावट देखी तो हरिता की आंखों में चमक और कृतज्ञता थी। कार्यक्रम के बाद हरिता ने सास के पैर छूते हुए कहा, माँ जी, आज मैंने जाना कि आप कितनी मजबूत और प्यारी हैं। माफ कीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई थी। कविता देवी ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं समझ पाई थी बेटा, मैं भी माफी चाहती हूँ। उनका गले मिलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे घर में उजाला फैल गया हो। धीरे धीरे उनके घर में तकरार की जगह संवाद, कठोरता की जगह कोमलता और दूरी की जगह अपनापन लौट आया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे घर में सच में निरंकार का प्रकाश है। और दोनों का एक ही उत्तर था, जहां समझ का उजाला हो वहीं परमात्मा का वास होता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बड़ी कृपा होगी शायद संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।